हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतिहास। और इतिहास के महत्वपूर्ण सवालें हम लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों का आप रिवाइजिंग कर लीजिए और इन सवालों को पढ़ के जाइए। एग्ज़ाम में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेहतरीन से आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपको हेडिंग में नज़र आ रहा होगा विदेशी आक्रमण। क्या नज़र आ रहा होगा? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेटवर्क में अरबों ने 712 ईस्वी भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कब किया था और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेटवर्क में अरबों ने 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कितने बार किया था? यानी कब किया था? तो 17 से 12 ईस्वी में किया था। किसके नेटवर्क में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेटवर्क में किया था और 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यानी पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा महमूद गजनवी ने 999 से 1000 यानी 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो अगर पूछ ले कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार किया था। कितने बार किया था दोस्तों? तो 17 बार किया था। कितने बार किया था? 17 बार किया था। महमूद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। कब किया गया था? तो 1025 से 26 ईस्वी के उसमें क्या हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, जिसमें वो बहुत ही चर्चित रहे। कौन? महमूद गजनवी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनी को गाजी विद्य मिरियों का क्या कहते हैं? कत्ल करने वाला और बुद्ध सिकन कहा जाता है। बुद्ध सिकन का मतलब समझते हैं? बुद्ध सिकन का मतलब जानते हैं? बुद्ध सिकन का मतलब होता है बुद्ध को तोड़ने वाला। बुद्ध सिकन यानी बुद्ध को ढाने वाला बुद्ध सिकन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महमूद गजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महमूद गजनी को कहा जाता है, क्योंकि महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर हमला किए थे, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध सिकन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अलबरूनी, फिरदौसी, उसरी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? तो यहाँ पे देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उसरी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में क्या करते थे? तो रहते थे। आपने ये सवाल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो किसके साथ आया था? तो गजनी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था। और कौन कौन उसके दरबार में रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उसरी तथा फारूकी महमूद गजनवी के किसके दरबार में रहते थे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। ये आक्रमण मुल्तान एवं सिंध पर था। तो मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में किया था। आप बिल्कुल याद करते जाएं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण कहाँ हुआ था? तो मुल्तान एवं सिंध पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुल्तान एवं सिंध पर हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पटना, कहाँ हुआ था? पटना गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासन मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, ये जगह का नाम है पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ
का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी बुरी तरह से क्या किया था, परास्त किया था, यानी हराया था। क्या किया था, हराया था। मोहम्मद गौरी वहाँ पे क्या किए थे, हार चुके थे। मोहम्मद गौरी वहाँ पे हार चुके थे। उसके बाद फिर दूसरा जंग हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। किसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में, जो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी पहला युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। गौरी की क्या हुई थी, तो हार हुई थी गौरी की। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय के मानी दूसरा, 1192 ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच ही हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें गौरी की विजय प्राप्त हुई। क्या हुई थी, गौरी की विजय प्राप्त हुई, यानी पृथ्वीराज चौहान हार चुका था और गौरी हिंदुस्तान का क्या, राजा बन चुका था। हिंदुस्तान का राजा बन चुका था। मोहम्मद गौरी की सेना में चार प्रसिद्ध, क्या देखिए इसे सेना में क्या था, चार प्रसिद्ध सेनानी, यानी कौन कौन था, खरबक, खरमेल, इलाट तथा मुकबा थे। इसके अतिरिक्त मातदोज कुबाचा और एबक भी थे। कौन थे, एबक भी थे। यानी ये लोग जो थे इनके सेना में, तो ये बहुत ही पावरफुल लोग थे, जिनकी मदद से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, हराया था, यानी पराजित किया था। यानी उसको हरा करके ये यहाँ पे विजय प्राप्त किए कि कहाँ पे, हिंदुस्तान में। पहले जब आए थे 1191 ईस्वी में, तो यहाँ उसकी क्या हुई थी, हार हुई थी। फिर 1192 ईस्वी में इन्होंने यहीं पे फिर क्या किया, जीत हासिल की, यानी विजय प्राप्त की। चले दोस्तों आगे देखते हैं। ये पॉइंट पे है दोस्तों, अगर इस तरह से आप याद कर लिए ना, बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी की सेना में चार प्रसिद्ध सेनानी थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गए। तो क्या किए थे मोहम्मद गौरी, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हुकूमत करते करते कुछ शासन जो है उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके, यानी यहाँ सौंपने का मतलब दे करके, जिम्मेदारी दे करके यहाँ से चले गए। कौन चले गए, मोहम्मद गौरी। चले दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते हैं। दोस्तों आप लोग बने रहें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव का सवाल है, फर्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन है। इसको यूपी बीएड 2013 में पूछा गया है। यूपी बीएड 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बिसाखट होगा। यहाँ क्या होगा, बिसाखट होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यानी दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे। ये भी सवाल यूपी बीएड 2013 में इस सवाल को भी पूछा गया है। कौन है, हसन निजामी, तो उसके बाद उतबी, फिरदौसी या चंद्रबाई। आप अभी पढ़ चुके हैं कि उसका जो इतिहासकार जो थे वो फिरदौसी थे। कौन थे, फिरदौसी थे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चले दोस्तों आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। यूपी बीएड 2013 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी में उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी में प्राथमिक शिक्षा, और ऑप्शन डी में दिया है तकनीक, यानी
तकनीकी शिक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? देवनागरी, बराही, गोरुखमुखी, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हायरोग्राफिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हम्पी के बिटल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने किया था? हरिहर प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव ने, उसके बाद बिजराय द्वितीय ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कृष्णदेव ने करवाया था। चलिए कृष्ण राय देव ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। चलिए दोस्तों 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, ऑप्शन बी में दिया एलोरा, ऑप्शन सी में दिया हुआ अजंता, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चिंतन वासल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, एलोरा। कौन था? तो एलोरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं ना ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अक्सर क्या होता है एग्जामों में पूछा गया ही सवाल आते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ एम.एन. राय, ऑप्शन बी में मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी में एस.ए. डांगे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय ने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दूसरा वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।